ये कि मैंने जितना मैं खरीद किया उतना में ही बिक्री करना पड़ेगा, वो नहीं है। हमें लाभ रख कर ही बिजनेस करना पड़ता है। मैं नहीं करता, लेकिन मैंने उस दिन मैंने जाना कि परमेश्वर के सामने झूठ बोलकर कमाने का नतीजा क्या है। मैंने उस दिन निर्णय लिया, प्रभु मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आपके मन को मैं कभी दुखी नहीं करूंगा ना। इसलिए मैं प्रार्थना करता था उससे पहले कि प्रभु जी पवित्र कर मुझे, पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर ना। आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे पवित्र बना, पवित्र बना, पवित्र बना। अरे पवित्र बनाएगा कैसे? पहले फाउंडेशन तो बनाओ। पवित्रता का फाउंडेशन क्या है मालूम है? सच्चाई। पढ़ दीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 17 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 17 पद। इसलिए सबसे पहला, अगर आपके जीवन में आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर को पवित्रता से शोभायमान होकर मैं आराधना करना चाहता हूं, तो उससे पहले आपको फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। आपके और हमारे जीवन में एक सच्चाई को लाना पड़ेगा, हम ईमानदारी को हमें लाना पड़ेगा, सच्चाई के साथ हमें जीवन बिताना पड़ेगा, तब जाकर एक पवित्रता का आराधना आप और हमारे जीवन से। और ये सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन जो है सत्य है ना। सत्य के द्वारा ही हम क्या हो सकते हैं? क्या के द्वारा पवित्र कर? सत्य के द्वारा। अगर आप और हमारे जीवन में सत्य नहीं है ना, हम जितना भी पवित्रता के लिए प्रार्थना करें, उपवास करें, कोई फायदा नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं है। मालूम है, जितना भी हम बड़ा बड़ा बोले पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, अरे फायदा नहीं होगा। फाउंडेशन पहले तैयार करो, ईमानदारी के साथ जीने के लिए सीखो। पहले फाउंडेशन बनाओ, पवित्रता का फाउंडेशन। आपको पहले सच्चाई के साथ जाना पड़ेगा, ईमानदारी का जीवन बिताओ, तब जाकर फाउंडेशन का घर, पवित्रता का घर बनेगा। बिना फाउंडेशन घर नहीं बनता। याद कीजिए, आप और हमारे जीवन में ये होना बेहद जरूरी है ना। अब मैं एक अच्छा जीवन बिताऊं, मुझे ये बताइए। यूहन्ना के पास आकर उस चेले जो बपतिस्मा लिया था यूहन्ना के हाथ से, वो आकर कहता है, अब देखिए, अगर मैं किसी को बपतिस्मा देता, मान लीजिए, अगर जिसको मैंने बपतिस्मा दिया, अगर वो मेरे पास आएगा, बोलेगा, बोलो ब्रदर गायस, हमने तो आपसे बपतिस्मा लिया, अब मुझे बपतिस्मा लेने के बाद किस प्रकार का जीवन जीना पड़ेगा, किस तरह से मैं जिंदगी जीऊंगा ना, तो मैं क्या बोलूंगा? हर एक सेवा में आओ, प्रार्थना सेवा में आओ, संगति में आओ, कॉलेज मीटिंग में आओ, और बाइबल पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। गलत नहीं है, बपतिस्मा लेने के बाद ये हमें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूहन्ना की बातों को सुनो, उसने क्या कहा ना, मैं होता यही कहता कि हर सेवा में आओ, अपना कमाई का 10% प्रभु को दो, हो जाएगा ना। वो हमारा जैसा लालची पास्टर नहीं था। पैसा दो प्रभु का, प्रभु में तुम सच्चे हो ना। हर एक सेवा अटेंड करो, ये जरूरी है, हमें करना है, हम करते भी हैं, जरूरी है। हर एक विश्वासी के जीवन में अगर हम सेवा अटेंड नहीं करेंगे, नहीं होगा। लेकिन आप और हम सेवा अटेंड करते हैं, इसका प्रमाण सच्चाई के साथ। यूहन्ना क्या कहता है? पढ़ दीजिए तो, लूका की पुस्तक 3 अध्याय 12-13 पद पढ़िए। उन लोगों ने आकर पूछने लगा कि प्रभु हमने बपतिस्मा तो लिया है, बीते हफ्ते कितनों ने बपतिस्मा आपने लिया है, आप भी ये बातों को सुनकर रखिए कि हमारे जीवन में हम हर एक सेवा में हो सकता है अटेंड नहीं कर सकते हैं। कितना समस्या हमारे जीवन में आ जाता है, परिस्थिति आता है, हम सेवा अटेंड नहीं कर सकते हैं, बहुत लंबा हमारे प्रार्थना नहीं होता। लेकिन कुछ बातें हैं जो आप और हमें हर दिन करना है। यहाँ पर यूहन्ना इस बातों को बताता है। पढ़ लीजिए तो, मसूल लेने वालों ने बपतिस्मा लिया और उससे पूछने लगा, हे गुरु हम क्या करें? उसने उससे कहा, देखिए तो, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है
उससे अधिक मत लेना। जो कुछ तुम्हारे लिए ठहराया गया है, झूठ बोलकर, बेईमानी कर एक दूसरे को ठग कर, उससे अधिक मत लेना। और सिपाहियों ने भी उससे ये पूछा, हम क्या करें? उसने उससे कहा, किसी के ऊपर तुम उपद्रव नहीं करना, ना किसी पर झूठा दोष लगाना, अपने कमाई पर संतुष्ट रहना। जितना परमेश्वर ने तनख्वाह दिया, जितना वेतन है, जितना हाजिरा है, जितना मालिक ने ठहराया है, उससे अधिक अगर आपके और हमारे जीवन में होता है तो क्या है? बेईमानी का कमाई है, झूठ का कमाई है। ईमानदारी से जीना है, सच्चाई के साथ आपको और हमें जीना है, तब परमेश्वर के साथ। मुझे ऐसे लोगों की तो आवश्यकता, इन लोगों का तो मुझे जरूरत है, इन मनुष्य का तो मुझे जरूरत है ना। ये कितनी अद्भुत बात है। हमारे जीवन में हम आराधना तो करते हैं, बहुत रो रो कर एकदम खुशी के साथ करते हैं। क्या बाहरी जीवन में, जहाँ पर हम काम करते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, जहाँ पर हमारा व्यवहार होता है, क्या वहाँ पर हम सच्चाई के साथ हैं, या हम झूठ का जीवन जी रहे हैं ना? मेरे जीवन में भी ऐसा परिस्थिति आया ना, ऐसा समस्या आया, लेकिन प्रभु के सामने मैंने जोड़ा। इसलिए आप और हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये बुराई से छुड़ा, मुझे वो बुराई से छुड़ा, मुझे ये अशुद्ध खान पीन से छुड़ा। अरे जितना भी प्रस्ताव करो फायदा नहीं होगा, जब तक आपके और हमारे जीवन में निर्णय हम नहीं लेंगे कि मैं नहीं करूंगा, फायदा नहीं। आपको मालूम है दानियल की बात? दानियल 1:8 में क्या लिखा है? सबको मालूम है, मालूम है ना? नहीं, 1:8 में क्या लिखा है? दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर अपने आप को अशुद्ध ना करे। उसने मन में अपना ठान लिया, निर्णय लिया। उसका बाद का वचन आपने कभी नहीं पढ़ा, पढ़िए आज 9 पद को पढ़िए, दानियल 1 पर उसका 9 पद पढ़िए। उसके बाद लिखता है परमेश्वर का दया उनके अंदर आए। अरे परमेश्वर का दया हमको चाहिए, अनुग्रह हमको चाहिए, प्रेम हमको चाहिए, लेकिन हमारा जीवन अंदर खराब है, कैसे देगा? हम बेईमानी के साथ चलते हैं, झूठ हमारा जीवन में है, हम ठगते हैं लोगों को। अगर हमारा जीवन इस प्रकार का होगा तो कैसे परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा? हम हमेशा 8 पद तो पढ़ते हैं, लेकिन आज 9 पद तो करके दिखाएं। सुनिए, परमेश्वर ने खोजों के पठान के मन में क्या भर दिया? दया और कृपा भरा। कब भरा? जब दानियल ने निर्णय। परमेश्वर का दया चाहिए आप लोगों को, हमें चाहिए ना? नहीं, कितनों को परमेश्वर का दया चाहिए बोलने से सब लोग हाथ उठाएगा, हम सबको चाहिए परमेश्वर की दया। लेकिन निर्णय लेना, मैं आज के बाद झगड़ा नहीं करूंगा प्रभु, मैं निर्णय लेता हूं। मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा प्रभु, मैं निर्णय लेता हूं। आज के बाद किसी को ठगूंगा नहीं प्रभु, मैं निर्णय लेता हूं। ये जब आप लोगे तब परमेश्वर का दया आपको मालूम है। सारी रात भर याकूब ने परमेश्वर के साथ लड़ाई किया ना नहीं किया? मालूम है, सारे रात भर याकूब ने परमेश्वर के साथ लड़ा, कुश्ती खेला, बहुत संघर्ष किया। लेकिन जब भोर हो गया, उस समय जब परमेश्वर जाने के लिए कोशिश कर रहा था, परमेश्वर जाने के लिए चाह रहा था, तब याकूब कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, जब तक तुम मुझे आशीष नहीं दोगे, जब तक तुम मुझे आशीष नहीं दोगे मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। याकूब बोला ना? बोला कि नहीं बोला? परमेश्वर ने क्या कहा? तेरा नाम क्या है? मैं सोच रहा था परमेश्वर आपको नाम पूछने का क्या जरूरत है? क्या बोलिए ना। परमेश्वर को याकूब का नाम पूछने का जरूरत है क्या? जरूरत है भाई जी परमेश्वर को?
क्यों पूछना चाहिए याकूब का नाम? क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है उसका नाम क्या है। 20 साल 25 साल पहले यही याकूब जब बाप के सामने खड़ा हुआ था ना, उस समय उसका बाप बोलता है, तू कौन है? याकूब बाप के सामने खड़ा होकर बोलता है, मैं एसाव। बोला, मैं एसाव हूं। बाप के सामने खड़ा होकर, तो बाप को ठग रहा था, झूठ बोल रहा था, बाप के सामने खड़ा हुआ बोल रहा है कि मैं ऐसा हूं, लेकिन है कौन? याकूब। लेकिन बोल रहा है क्या? मैं ऐसा हूं। परमेश्वर चाहता था कि इसके मुख से मैं इसकी सच्ची बातों को निकालूं ना। उसके बाद परमेश्वर पूछता है, बोल तेरा नाम क्या? तब उसने क्या कहा? मैं ऐसा हूं नहीं कहा, वो कहता है मैं याकूब। आपको मालूम, उसके बाद वहां पर क्या लिखा है? आज के बाद तू याकूब नहीं रहेगा, आज के बाद कह रहा है तुम इस्राएल बनो। एक बहुत बड़ा आशीष उसके जीवन में आया। आपको मालूम है, ये आशीष बहुत ही भयंकर बात है आप और हमारे जीवन में ना। हम सच्चाई के साथ हमारे जीवन में जब हम चलते हैं, परमेश्वर आप और हमें आशीष से बचता है ना। जो याकूब एक समय झूठा था, वो बाबा को ठगा, उसके मामा को ठगा। जब वो परमेश्वर के नजदीक आया, परमेश्वर से रात भर लड़ना शुरू किया, परमेश्वर उसको कहता है तेरा नाम क्या है? परमेश्वर ने सोचा, अगर आज की रात भी अगर ये कहेगा कि मैं ऐसा हूं, उसके बाद तुम इस्राएल नहीं बन सकते। लेकिन उसने सच्चाई के साथ मान लिया, मैं ठगने वाला, मैं धोखा देने वाला, मैं याकूब। उसके बाद पढ़िए उत्पत्ति 32 उसका 27, 32 और उसका 27, 32 उसका 27 में ज्यादा बहुत लंबा में नहीं जाऊंगा, तो शॉर्ट करेंगे, खत्म करेंगे। उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? मैं तो ताज्जुब लग गया, मैं तो रात को पढ़ रहा था, क्या परमेश्वर आपको क्या इसका नाम मालूम नहीं है क्या? तो पूछने का क्या जरूरत है? हाँ, तब मुझे स्मरण दिलाया। मालूम है, यही याकूब जब एक दिन अपने बाप इसहाक के सामने खड़ा होता है, वो कहता है कि मैं याकूब नहीं, मैं एसाव हूं, मुझे आशीष दो ना। अरे आशीष नहीं मिलेगा झूठ बोलकर, आशीष नहीं मिलेगा ठगकर, आशीष नहीं मिलेगा दुनिया को बेईमानी कर कर, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, नहीं मिलेगा। बच्चों मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई में मेहनत करो, रात भर जगो, किसी का चीटिंग मत करो। चीटिंग करके पास परमेश्वर नहीं करेगा। माता पिता यहाँ पर प्रार्थना रिक्वेस्ट कराएगा कि प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हमारा बेटा का अच्छा रिजल्ट आए। अगर बेटा बेटी अगर चीटिंग करता है, परमेश्वर नहीं देगा, नहीं देगा। ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए, परमेश्वर देने के लिए तैयार है कि नहीं? जब यही याकूब बाप के सामने जाकर झूठ बोलकर कहता है मुझे आशीष दे क्योंकि मैं ऐसा हूं, और उसके बाप ने तो नहीं देखा, वो तो अंधा था। उसके बाप को उसने ठग दिया, उसके बाप को उसने उल्लू बनाया। लेकिन हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो अंधा नहीं है। अंधा है हमारा परमेश्वर, जिसका पूजा चल रहा है वो अंधा हो सकता है, हमारा परमेश्वर नहीं है। वो देखता है भाई किसको आशीष देना चाहिए, किसके जीवन में ईमानदारी, कौन सच्चाई से चलता है, कौन ना ईमानदारी के साथ चलता है, आशीष उसके पास है ना। इसलिए आप और हमारे जीवन में ना आशीष, हमारे जीवन में हम चाहते हैं परमेश्वर हमें आशीष दे, लेकिन क्या आप और हम उस प्रकार का जीवन को जी रहे हैं? क्या उस प्रकार का जीवन को हम व्यतीत कर रहे हैं? हमारा कलीसिया कहता है कि हम सच्चे कलीसिया के लोग हैं। बोलते हैं मैं विजिटिंग में गया और उधर में गया तेलंगाना में, আমি কত মণ্ডলীর লড়া ছোৱালী হয়, আমি কত মণ্ডলীর লড়া ছোৱালী হয়, সঁচা কথা, আমি কত মণ্ডলীর হয়, কিন্তু কি সত্যতা আমার লগত আছে নে?
है हमारे पास सत्य? बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पवित्र होना चाहते हैं, पवित्र बनो, पवित्र बनो। मैं प्रार्थना भी करता हूं, लेकिन क्या सबसे पहला फाउंडेशन आपको मालूम है? सच्चाई। जहां पर आप काम करते ना, एक दिन मेरा वोट का आईडी मालूम है 15-16 साल से नहीं बना। क्यों नहीं बना मालूम है? क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोला। कितने लोग बोलते हैं तेरा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, कितने लोग बोलते हैं तेरा स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए। ना तो मैंने मेडिकल में पैदा हुआ, ना तो मैंने स्कूल गया, कहां से मैं लाऊंगा, कहां से लाऊंगा? इसलिए मैंने बोला, मैंने निर्णय लिया प्रभु मैं नहीं बोलूंगा, मुझे चाहे वोट का आईडी नहीं चाहिए, लेकिन मैं झूठ बोल रहा हूं तो नहीं बोला। आपको मालूम है, एक साल पहले बिना झूठ बोले सच्चाई के साथ मेरा आईडी बना, साथ में हमारा गोविंद दीदी का मालूम है। इतनी बार हम झूठ बोलते हैं और अपने काम जो मुश्किल काम है ना वो आसान कर देते हैं। इतने ऑफिस का काम सब जहां पर हमें झूठ बोलने से जल्दी हो जाएगा, हम वहां पर कर लेते हैं। इसको कुछ जमीन का काम होता है, कुछ रजिस्ट्रेशन का काम होता है, अगर सच्चाई से करेगा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा झूठ बोलने से काम जल्दी हो जाएगा। आपको मालूम है, आप झूठ बोलकर काम जल्दी करो, लेकिन परमेश्वर क्या बोलेगा मालूम है? परमेश्वर के सामने शैतान जाकर क्या करेगा मालूम है? क्या बोलेगा? जब हम झूठ बोलकर कोई भी काम, कोई भी बात करते हैं, परमेश्वर के सामने शैतान जाकर क्या बोलेगा? वो तेरा बेटा है ना गायस। परमेश्वर बोलेगा हाँ, तुमने उसका काम नहीं कर सका, इसलिए उसने मेरा सहारा लिया, झूठ का सहारा लिया और मैंने उसका काम कर दिया। मालूम, हम कामों से परमेश्वर का इनकार करते हैं। परमेश्वर के सामने वो कहेगा ना, तू परमेश्वर होकर तो अपना बेटे का काम नहीं किया, लेकिन जब उसने मेरा पास आया थोड़ा सा झूठ बोला और मैंने उसका काम कर दिया। इसलिए आप तो हमारे जीवन याद रखिए, थोड़ा कठिन होगा सच्चाई में चलने के, मुश्किल होगा, परेशानी आएगा, कभी घटी आएगा ना, लेकिन याद रखना कितनी बार हमारा जो घर है, यहाँ पर सरकार की ओर से घर आया, आके हम लोग का गाँव वाला लोग बोला कि देखो तुम्हारा तो घर है, लेकिन तुम लोगों के नाम में फिर भी घर आया, क्या करोगे? मैंने उस समय देख रहा था कि बहुत आदमी लोग जिसका घर अच्छा है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, उन लोगों के नाम में भी जब घर आता है ना, तो उन लोग क्या करते हैं, वो किसी दूसरा टूटा फूटा गरीब आदमी का घर के सामने में जाकर फोटो खींच लेता है और वो फोटो सरकार के पास भेज देता है ना। ऐसा है कौन क्या? उस समय इंटरनेट इतना अवेलेबल नहीं था, आज 10-15 साल पहले की बात है। इंटरनेट इतना अवेलेबल नहीं था, और टॉयलेट आया, बाथरूम आया, ऑलरेडी घर पर है बना हुआ ना, लेकिन किसी दूसरे की जगह में जाएगा जिसका टॉयलेट नहीं है, फोटो खींचेगा और आकर भेज देगा, अकाउंट में पैसा। ईमानदारी है भाई, बोलिए ईमानदारी है, ये ईमानदारी है। आज बहुत का ये हाल, बहुत का परमेश्वर ने दिया है, लेकिन सरकार का जो मुफ्त में मिला है उससे भी हमें चाहिए। हम इतना लालची आदमी, क्या बोलूं मैं, कभी इसलिए मैं बाइबल जब पढ़ रहा था, प्रेरित की पुस्तक 5 अध्याय और उसका वहां पर पढ़ रहा था हननिया और सफरिया के बारे में। मैंने देखा कि वहां पर हननिया सफरिया ने कुछ पैसा को छुपा कर रखा और उन लोगों का जान चला गया। और मैंने कल रात को इस चैप्टर को पढ़कर मैंने प्रभु से पूछा, क्या आपने पैसा के लिए हननिया और सफरिया का जान ले लिया? क्या आपको इतना पैसा का जरूरत है नहीं? क्या मेरा परमेश्वर, पैसा का इतना जरूरत है? थोड़ा सा पैसा कमती दिया हननिया सफरिया, आप उसका जान ले लेना? ये क्या बात है परमेश्वर?
वैसा ही होना चाहिए। मुझे बोलता है थोड़ा ध्यान से पढ़, ध्यान से पढ़। तब मैंने 3 पद में थोड़ा ध्यान लगाया, 5 का 3 पद। पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में क्यों डाल दिया? पवित्र आत्मा से झूठ बोले। देखा, शैतान ने डाल दिया, किसी दूसरे ने नहीं डाला। झूठ बोलने के लिए, धोखा देने के लिए शैतान ने डाला। इसलिए आप कितने ने बार ऐसे कागज पत्र बनाते समय, ऐसे कुछ ऑफिशियली काम करते समय हम क्या करते हैं? ज्यादा नहीं बोलना, ज्यादा झूठ बोलने का थोड़ा सा। हनन्याह सफिरा ने कितना छुपाया होगा? थोड़ा छुपाया। शैतान ने बोला थोड़ा छुपा बोलने, इतना नहीं बिक्री किया है ना? थोड़ा सा। हम लोग विश्वासी ना, पूरा झूठ नहीं बोलते, थोड़ा सा मिला देते हैं। थोड़ा मिलाने से कुछ नहीं होगा। शैतान को पूरा मिलाओ ना, कुछ नहीं जाएगा। थोड़ा मिला दो ना। हनन्याह और सफिरा अलग से। अब आत्मिक जीवन में हमारा मरा हुआ दशा होगा हमारा, अगर हमारा जीवन अगर आत्मा और सच्चाई के बिना नहीं, ये सच्चाई हमारे जीवन में नहीं है ना। इसलिए आप और हमें आप बहुत होशियारी के साथ एक जीवन को बिताना चाहिए। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे था, उसके साथ 2 डाकू को लटकाया गया, या मानेंगे? 2 डाकू को लटकाया गया। एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह का निंदा किया, एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह को बुरा भला कहा, लेकिन एक डाकू उसने क्या कहा? तू क्या परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तुमको परमेश्वर से भी थोड़ा भी डर नहीं लगता? अरे हम तो न्याय के अनुसार डर पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई पाप नहीं किया। आपको मालूम है उसके बाद यीशु ने क्या कहा? उसके बाद ये डाकू कहता है कि है यीशु, जब तू अपने राज्य में आएगा तब मेरी सुधि लेना, मेरी सुधि लेना। तब यीशु ने क्या कहा? ठीक है, मैं दूसरी बार आऊंगा, उस समय मैं तेरी सुधि लूंगा, मैं तुझे स्वर्ग में ले जाऊंगा। ऐसा बोला। क्या बोला? आज ही तू मेरे साथ ना। प्रभु यीशु मसीह आज ही उसको लेकर चला गया, आज ही लेकर चला गया। वो स्वर्ग में एक व्यक्ति, उसने ईमानदार बना, उस सच्चाई के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के सामने कहता है, प्रभु मुझे जो दंड मिला ना, ये मेरा कर्म के कारण मिला, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ बोलता हूँ। मैं एक डाकू हूँ, मैं एक चोर हूँ, मैं एक दुष्ट हूँ, सजा पाने का मैं लायक हूँ, इसलिए मुझे मिला है, सही है। तो आप मैं एकदम सच्चाई के साथ मान लेता हूँ। उसने एक ईमानदार बनकर, एक सच्चा आदमी बनकर उसने यीशु मसीह के सामने अपना पापों को मान लिया ना। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में ना। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जैसे ही ये चोर स्वर्ग में गया होगा, थोड़ा समय ज्यादा हुआ, लेकिन ये जैसे ही ये चोर स्वर्ग में गया, यीशु मसीह ने उसको लेकर गया, चला गया। यीशु मसीह ने उसको स्वर्ग में लेकर गया, ले जाकर उसको किसके पास दे दिया होगा? अब्राहम के हाथ में दे दिया होगा ना। अब्राहम इसको अपना जगह दिखाता। अब मान लीजिए स्वर्ग में अब्राहम इस चोर का हाथ पकड़ के उसका अपना घर दिखाने के लिए लेके जा रहा है। इमेजिन कीजिए, मान लीजिए यहाँ पर चोर है और यह अब जैसे जा रहा है, अब्राहम चोर को पूछ रहा है, कौन सा मंदिर से आया, कौन सा चर्च से आया होगा? चोर बोला, चर्च? क्या चर्च? मुझे तो मालूम नहीं चर्च। हाँ, चर्च मालूम है? पेंटिकोस्ट कैथोलिक, वर्डिकोस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कैरिस्मेटिक, सेवेंथ, कौन सा चर्च से आया है? कौन सा चर्च? मालूम नहीं हमको चर्च। हाँ, चर्च मालूम नहीं है? वो बपतिस्मा क्या बपतिस्मा?
मैंने कभी चर्च नहीं किया। बपतिस्मा क्या होता है मुझे मालूम है। हाँ, बपतिस्मा तो नहीं किया, फिर भी स्वर्ग ये जा रहा है। कितना टाइम बाइबल पढ़ा? हाँ, बाइबल क्या बाइबल? मुझे तो मालूम नहीं बाइबल क्या है नहीं क्या बाइबल में आपका कुछ चीज। तो कितना टाइम प्रार्थना किया होगा? प्रार्थना क्या प्रार्थना मुझे मालूम नहीं। तो स्वर्ग में पहुंचा कैसे? अब्राहम पूछ रहा होगा, स्वर्ग में पहुंचा कैसे? वो चोर ने एक जवाब दिया होगा, मरने से 2 मिनट पहले मैंने यीशु मसीह के सामने सच्चाई के साथ जीवन बिताया, इसलिए आज मैं यीशु के साथ हूं। याद कीजिए, जो व्यक्ति पहला स्वर्ग में गया वो बर्निंग बुश से नहीं था, वो किसी दूसरे चर्च से नहीं था, वो पेंटिकोस्ट चर्च का नहीं था, वो किसी कैथलिक चर्च का नहीं था, वो किसी बप्तिस्ट चर्च का नहीं था, वो किसी चर्च का नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति जो सबसे पहले नए नियम में स्वर्ग में गया वो ईमानदार और सच्चाई के साथ जीवन बिताने वाला था। इस बात से घमंड मत करना कि मैं बर्निंग बुश में हूं, जैसा तैसा जीवन जीऊंगा, मरूंगा, स्वर्ग में जाएगा, ले जाएगा, जैसा तैसा आएगा, आराधना करेगा, परमेश्वर ग्रहण करेगा। ईमानदार व्यक्ति का वहां पर कीमत है, कीमत। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जो आत्मा और सच्चाई के साथ जो आराधना करता है उसे ढूंढता है और उसे ही लेने आएगा। जो लापरवाही जीवन जिएगा, झूठ का जीवन जिएगा, हर प्रकार की बदमाशी और गंदे काम का जीवन जिएगा और हम स्वर्ग में जाने का लिए सोच रहे हैं, नहीं होगा। ईमानदार बनिए, सच्चाई के साथ जीवन जिए, परमेश्वर के लिए छोटा सा आराधना आपके लिए बहुत मूल्य है। मालूम समय बहुत चला गया, आइए हम अपना काम परंतु वो समय आता है, वरन आपके जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना